वेलकम टू विधि वेद्यक। फॉरेंसिक साइंस एक एप्लीकेशन है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स की टू सॉल्व क्राइम्स और लीगल डिस्प्यूट्स। कोर प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस ensure the reliability, accuracy, and admissibility of evidence in court of law. So there are 7 laws and principles of forensic science, precisely 2 laws and 5 principles of forensic science. Let's discuss one by one. First law is law of individuality. इस law के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि नेचुरल भी हो सकता है या मैन मेड भी हो सकता है, सबका अपना एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसको डुप्लीकेट नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल में डीएनए, फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो सबके इंडिविजुअल होते हैं, दो जनों के सेम भी नहीं है और अलग अलग सबका अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स भी दो टाइप्स हो सकते हैं, एक है क्लास कैरेक्टरिस्टिक, एक है इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक। क्लास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एक ब्रॉड टर्म है, जैसे कि फिंगरप्रिंट्स है तो फिंगरप्रिंट के टाइप देख लेंगे क्लास कैरेक्टरिस्टिक के अंदर कि वो आर्चेस बना रहे हैं, वर्ल टाइप के फिंगरप्रिंट्स हैं या लूप है। लेकिन अगर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक दिखना है तो उनके माइन्यूशियाज पे जाएंगे, मतलब डीप स्टडी जो पर्टिकुलर टाइप की स्टडी होती है वो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, जिसे लॉकार्ट प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है ये एडमंड लॉकार्ट के द्वारा दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस। कोई भी दो ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो अपना जो भी ट्रेस एविडेंस है या ट्रेसेस है वो एक दूसरे के ऊपर छोड़ देते हैं। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको अगर होल्ड करा तो मेरे जो फिंगरप्रिंट्स है मींस रिच कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसके ऊपर आ गए हैं। ये जो है लेटेंट है क्योंकि ये शो नहीं हो रहे, नेकेड आई से नहीं शो हो रहे, आप देख सकते हैं। अगर मेरे हाथ पे कोई पाउडर या कोई ऑब्जेक्ट लगा होता, कोई या कोई सब्सटेंस लगा होता जो कि इससे लाइट शेड का है तो वो इस पर नजर आते। अब ये नहीं नजर आ रहे तो मुझे इनको डेवलप करना पड़ेगा। ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज कि जो फिंगरप्रिंट ट्रेसेस थे वो इसके ऊपर चलेगा ड्यू टू स्वेट ग्लैंड्स, जो कि स्वेट हाथ के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, उस स्वेट की वजह से जो लेटेंट फिंगरप्रिंट्स है इसके ऊपर प्रोड्यूस हो गए। थर्ड है लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। प्रोग्रेसिव चेंज मतलब टाइम टू टाइम चेंज होना। जैसे कि कोई भी चीज है, कोई भी जैसे ब्लड एविडेंस है, टाइम के हिसाब से ब्लड एविडेंस का कलर चेंज होता है, क्वालिटी चेंज होता है ड्यू टू एनवायरमेंटल और केमिकल इन्फ्लुएंसेस। ये जो लॉ है ये टाइम सिंस डेथ को भी फाइंड आउट करने में काम में आता है। फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन। इसमें कोई भी एविडेंस जो क्राइम सीन पर मिला है अपन को, उस एविडेंस को उसी पर्टिकुलर एविडेंस के स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करें। जैसे अगर ब्लड एविडेंस मिला है उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। अब जो डीएनए है उसको कैसे पता करें कि वो किसका है, तो जो ऑलरेडी डेटाबेस प्रेजेंट है उस डेटाबेस पे जाकर के इस डीएनए को कंपेयर करा जाएगा। लेकिन सिर्फ लाइक्स को ही लाइक्स से कंपेयर करेंगे, लाइक्स को अनलाइक से कंपेयर नहीं करेंगे। जैसे डीएनए है तो उसे डीएनए से ही कंपेयर करेंगे, फिंगरप्रिंट्स है तो उसे फिंगरप्रिंट के डेटाबेस से कंपेयर करा जाएगा। फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस। कोई भी एविडेंस है उसको एनालाइज करा जा सकता है लेकिन उसके लिए साइंटिफिक मेथड्स और प्रिंसिपल्स का यूज करके। लेकिन एविडेंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं ड्यू टू इम्प्रॉपर हैंडलिंग और कंटेमिनेटेड सैंपल्स। अगर जो एविडेंस है या सैंपल है वो ऑलरेडी कंटेमिनेट हो गया है या उसको हैंडल अच्छे से नहीं करा गया, प्रिजर्व अच्छे से नहीं करा गया, तो उसका जो एनालिसिस होगा वो प्रॉपर नहीं होगा। सिक्स्थ है प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। जो भी फॉरेंसिक साइंस का रिजल्ट होता है वो कभी भी एक्यूरेट नहीं होगा, हमेशा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से होगा। जैसे कि आप डीएनए को मैच कर रहे हैं तो आप 100% डीएनए को मैच नहीं कर सकते हैं। कुछ पार्ट जो है वो एडमिसिबल होगा कि हाँ इतना पार्ट अगर मैच हो गया तो ये डीएनए सेम है। जैसे फिंगरप्रिंट्स का है तो जो 8 to 12 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है रिच कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर वो मैच हो जाते हैं तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि जो आपके दो सैंपल्स है फिंगरप्रिंट के वो एक जैसे हैं। अगर 8 से 12 जो रिच कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैच नहीं होते, इसका मतलब जो दोनों सैंपल्स है वो डिफरेंट है। तो ये डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी पे। लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ सर्कमस्टेंशियल फैक्ट। इसका मतलब है कि जो फैक्ट्स हैं या एविडेंसेस हैं वो कभी लाई नहीं करेंगे, लेकिन जो आई विटनेस है या विटनेस है या ह्यूमन है वो झूठ बोल सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो डेड बॉडी है वो हमेशा सच बोलती है, लेकिन अगर कोई जिंदा इंसान है तो वो झूठ बोल सकता है। तो ये थे लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस।